चुनाव मैंने सिर्फ इस बात के लिए नहीं लड़ा कि मुझे मेरी टिकट काट दी गई, और टिकट काटी को नहीं गई, टिकट कटवा दी। मुद्दों तो वो हो, टिकट जनता आशीर्वाद न देती तो स्वीकार कर लेता, काको फैसला करे वो वह स्वीकार करता। ये चुनाव उस दो विचारधाराओं का चुनाव था। ये चुनाव उन दो विचारधाराओं के ऊपर एक विचारधारा को छूने का चुनाव था। ये अगर मैं नाट जाता हूँ, मैं घर बैठ जाता हूँ, तो आपको के चिटकिली करता अपनी सकती बिठा दियो। 35 साल एमपी था, जरा बिठा दियो, थाना घुटना का बल ले आता हुआ लोग। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में घटी भाजपा की सीटों पर सियासी वार पलटवार जारी है। सुमेधानंद सरस्वती और देवी सिंह भाटी जैसे सीनियर भाजपा नेताओं ने तो 4 से 5 सीटों पर हार का जिम्मेदार राजेंद्र राठौड़ को ठहराया है। इन सबके केंद्र में चूरू की लोकसभा सीट है, जबकि यहां आखिर पलों में कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव जीते राहुल कसवा ने भी काका यानी राजेंद्र राठौड़ को भाजपा की हार का जिम्मेदार बताया। दरअसल कसवा चुनाव के दौरान आरोप लगाते रहे कि राजेंद्र राठौड़ के कारण ही उनका भाजपा ने टिकट काटा था। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पुरानी सियासी अदावत भी देखने को मिली थी। अब राहुल कसवा ने एक बार फिर राठौड़ पर सियासी वार किया है। चूरू सांसद राहुल कसवा ने कहा कि ये चुनाव सांसद बनने का नहीं था, ये दो विचारधाराओं के ऊपर एक विचारधारा को छूने का चुनाव था। भाजपा से उनका टिकट काटना मुद्दा कभी नहीं रहा, टिकट कटवा दिया गया ये मुद्दा था। बता दें कि कसवा शुक्रवार शाम को सरदार शहर यानी चूरू में धन्यवाद सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि काका यानी राजेंद्र राठौड़ ये कहे कि चुनाव मैं लड़ाऊंगा, मैं जिताऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव तो जनता लड़ाएगी और जनता ही जिताएगी। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपने इस शुरुआत इस चुनाव की बहुत अलग परिस्थितियों में रही और आपने सब बातों को पता भी है। 10 साल को सफर मैंने मिलो, हमारे बीच में रह के किसान और किसानी का मुद्दा से लेकर चूरू लोकसभा के अंदर विकास का नया आयाम खड़ा करने की इच्छा से अपन ने काम किया। 20,000 करोड़ के लगभग से ऊपर के इस लोकसभा क्षेत्र में काम करते हुए मैं अकेला नहीं, मेरे पिता, मेरे मां कमला जी, हम सब ने मिलकर जनता के सुख दुख में भी शामिल होने का उतना ही काम किया जितना हमने दिल्ली के अंदर आपकी आवाज को मजबूती से काम किया। एक सांसद के रूप में आसान सफर नहीं होता ये, पर हमने पूरे परिवार ने इस बात को महसूस किया कि जिम्मेदारी लोगों ने बार बार दी है, हर बार दी है, और इस बार तो 7वीं बार दी है कि 7वीं बार की जिम्मेदारी को निभानी है तो सबको लगना पड़ेगा और हर घर तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। उस पथ पर चलकर हम अपना साफ सुथरी राजनीति करते रहे। कभी महत्वाकांक्षा कौन थी कि हमने भी लाडू चाहिए मंत्री आलो, कदे कौन चाहिए, कदे हमारी महत्वाकांक्षा कौन थी कि हमने भी कोई नेता बना दे बड़ो ना। मैं तो जनता के दिल का मैं बसेड़ा था और जनता का नेता था, और जनता की नेता के नाम पे ही राम सिंह कसवा जी की पहचान ही कि अगर सेक्रेटरीट में जयपुर में घूमन लाग रहा हो भीड़ जा दिखे तो मान लो आज राम सिंह जी जयपुर ऐड आए। वह इमेज बनाने में सालों साल लग गया। चुनाव के हालात बदले, परिस्थितियां बदली, पार्टी ने टिकट नहीं दी। टिकट मुद्दों कदे कौन थे, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता इस बात में उठावे कि टिकट काट दी तो क्यों हो गयो, टिकट तो बहुत बार दी, पहला भी मौका दियो और भी मौका मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया तर्क वितर्क करें, टिकट कदे मौका कौन थो, मुद्दों कदे कौन थो, और यह बात को उन्होंने भी दे है कि टिकट मुद्दों कौन थो, पर बोलना कौन सा। चुनाव मैंने सिर्फ इस बात के लिए नहीं लड़ा कि मुझे मेरी टिकट काट दी गई। पार्टी ने जिम्मेदारी दी। हम जब शुरुआत करी थी तो मेरे पिताजी उससे पहले भी राजनीति में 30 साल निकाल चुके थे। 91 के अंदर से पहले के चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट आया करते थे सांसद के चुनाव में, जब तक मन में याद है 89 के चुनाव में मात्र 8,000 वोट ऐड आए और अपना उम्मीदवार सदा सर कहिया, मैंने ज्यादा बोलने की जरूरत को नहीं। पर आप जब शुरुआत करी, पार्टी जिम्मेदारी दी, आप पार्टी में लग गया, मेहनत करी और आगे बढ़िया। पर चुनाव उस टिकट कटने या ना कटने का नहीं था। पार्टी ने टिकट मेरे को 2023 में खुद को फोन करके कहा था कि आप चुनाव लड़ लीजिए, मैं तो मना कर दिया था। मैं जी विधायक का चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता, सांसद का लड़ना जरूर चाहूंगा।
काम किया है, जनता बीच में रहे, और इतने लंबे समय में आप इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में अपनी जगह बनाते हो, समय लगता है। किसी एक 5 साल में या 10 साल में आप 22 लाख वोटर और 25 लाख से ऊपर की आबादी तक पहुंच जाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। 340 किलोमीटर लंबी लोकसभा क्षेत्र हमारा है। तो मैंने कहा समय लगा है, पिताजी ने बहुत समय दिया है, मैंने 10 साल दिए हैं, मैं उसमें खुश हूं। तो पार्टी ने कहा कि घर में 2 टिकट नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगाई थी मैंने कहा आपकी आज्ञा का पालन होगा। और नंदलाल जी पूनिया जिनके सामने हमने ताउम्र चुनाव लड़ा, उनकी टिकट दिलाने का काम किया, कभी टिकट मुद्दा नहीं रहा। ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी के कई जो नेता जो गीत गाते हैं अलग अलग किस्म के, उनको बता देना चाहता हूं कि पार्टी का टिकट काटना मुद्दा नहीं, पर टिकट काटी को नहीं गई, टिकट कटवा दी। मुद्दा तो वो हो, बात तो बात की थी, और जो बात पे न टिके वो किस बात को आदमी फिरे। टिकट जनता आशीर्वाद न देती तो स्वीकार कर लेता, काको फैसलो करेगो वह स्वीकार नहीं करेगा। और मैं एक बात बता देता हूं, आज चुनाव खत्म हो चुका है। ये चुनाव तो लोगों ने जाति पे बांटने की बहुत कोशिश करी, धर्म पे बांटने की कोशिश करी। ये चुनाव कभी न जातियों का था, न कभी धर्म का था। ये चुनाव न कभी सांसद बनने का था, न सांसद न बनने का चुनाव था। ये चुनाव उस 2 विचारधाराओं का चुनाव था जिसके लिए हम लड़ रहे थे। एक बार आंख बंद करके देख लेना, बहुत से ऐसे साथी यहाँ बैठे होंगे और मेरी आवाज भी सोशल मीडिया के मार्फत गई होगी। शायद उनको मेरी बातों पे या हमारे विचार पर उनको एतबार नहीं रहा होगा, चाहे कांग्रेस के फैसले पे उनको एतबार नहीं रहा होगा, शायद वो साथ में भी दे पाए हों। आज सोच के देख लेना, ये चुनाव कभी सांसद बनने का था ही नहीं। ये चुनाव उन 2 विचारधाराओं के ऊपर एक विचारधारा को छूने का चुनाव था ये, और लोगों ने बांट दिया। हम कई लोग बट भी गए, दबाने की कोशिश करी, कई लोग दब भी गए। बहुत से लोगों के पास में घंटियां आई है, मैं सब जानता हूं, जो किस किस पद पे बैठे हुए हैं, और किस किस पद पे, कोई राजनीतिक पद पे है, कोई व्यवसायिक पद पर है, कोई नौकरी में होगा। कुछ दबे, कुछ नहीं दबे, कुछ ने लड़ने की सोची होगी, कुछ नहीं लड़ पाए होंगे, परिवार की परिस्थितियां होंगी। पर मैं दबियो को नहीं दबी, मेरे मन में यह बात विश्वास हो कि दबा को नहीं। बात के लिए कौन दबा? क्योंकि एक व्यक्ति ये चाहता है कि प्रजातंत्र की जो खूबसूरती है, जब प्रजातंत्र में प्रजा फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, वो काको या कह कि चुनाव मैं लड़ाऊंगा, मैं जिताऊंगा, मैं बोलूंगा ये लड़ाऊंगा और ये जिताऊंगा। ये चुनाव सिर्फ 2 बातों को एक बात आंख में सोच के देखो, अगर मैं नाट जाता हूँ, मैं घर बैठ जाता हूँ, तो काको के चिटकली करता अपनी सत्ती बिठा दियो। 35 साल एमपी था, घर बिठा दियो। थाना घुटना का बल ले आता वह लोग, उन लोगों की मानसिकता ले आती, उन लोगों के यहाँ पे दलाल पैदा हो जाते जो आपको तो आपकी जिंदगी में हर पल आपको गुलामी की महसूस